हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। देखिए, आप लोगों की जो क्वेरी है कि 5512 की जो सर टाइपिंग चल रही है, इसमें से टाइपिंग में से कितने कैंडिडेट जो हैं उपस्थित हो रहे हैं और क्या कैंडिडेट कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे, क्या फाइनल कट ऑफ पर असर पड़ेगा? तो देखिए, आप लोगों में कंप्लीट एनालिसिस बताऊँगा। टाइपिंग एनालिसिस के अनुसार ही सब कुछ जो भी मैं एनालिसिस कराता हूँ, उसके अनुसार आप लोगों को बताऊँगा कि कितने कैंडिडेट जो हैं उपस्थित हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट पास होंगे और क्या रहेगी इसकी फाइनल कट ऑफ। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आप लोगों को। नो हवा हवाई, कोई हवा हवाई नहीं मारेंगे। कितने कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं, कितने पास होंगे, क्यों इतने कैंडिडेट पास होंगे, क्यों इतने कैंडिडेट फेल होंगे, क्यों इतने कैंडिडेट उपस्थित होंगे, पूरा एनालिसिस कराऊंगा। फिर आप लोगों को बताऊंगा कि 90,336 में से कितने कैंडिडेट पास हो जाएंगे, कितने फेल हो जाएंगे, कितने कितने लोगों ने टाइपिंग अपनी अच्छी तरीके से कर ली है, कितने लोगों ने टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग स्टार्ट की है। फिर आप लोगों को बताऊँगा कि टाइम के अनुसार पैराग्राफ हार्ड होता हुआ जा रहा है, अल्ट कोड आगे आएँगे कि नहीं आएँगे, ठीक है? और फिर आपको बताऊँगा कि जो टाइपिंग स्टूडेंट इतने बुलाए गए, इसमें से कितने कैंडिडेट पास होंगे, क्यों इतने मैं बता रहा हूँ, इतने क्यों पास होंगे, वो पूरा रीज़न बताऊँगा। क्यों इतने ही मैं जो बता रहा हूँ, वही क्यों पास होंगे और क्या फाइनल कट ऑफ पर पास या उपस्थिति का असर पड़ेगा, वो भी बताऊँगा। फिर जूनियर असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, ये पूरा एनालिसिस बताऊँगा। फिर आप लोगों को ये बताऊँगा जो 5512 की टाइपिंग कट ऑफ इतनी गई थी और फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी, क्यों जाएगी? कितने नंबर आपके ज़्यादा हों तो आप इतने पे श्योर मानो, ये भी बताऊँगा। फिर उससे पहले आप लोगों को बताऊँगा कि जो 1262 में टाइपिंग के लिए 1 साल मिला था, 1 साल टाइपिंग के लिए मिला था और कट ऑफ इतनी-इतनी बढ़ी। देखिए, क्यों बढ़ी इतनी-इतनी वो भी बताऊँगा। और 5512 में कितनी बढ़ेगी, क्या कट ऑफ जाएगी, वो पूरा एनालिसिस करूँगा। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी मुझसे गलती होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। मुझसे अगर गलती होती है मैं क्रॉस चेक करूँगा तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और वीडियो में सुधार कर दूँगा। या तो मैं आपको कमेंट में बता दूँगा कि मुझसे ये गलती हुई, भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पर आपकी गलती हुई है, तो उसके लिए मैं रिग्रेट फ़ील करूँगा और आप लोगों को कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूँगा कि भाई ये गलती हुई है कि नहीं हुई है। अपना ओवरव्यू ज़रूर मुझे बताएँ, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करें। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए 90,000 में कैंडिडेट में उपस्थिति क्या रहेगी और क्यों मैं इतनी उपस्थिति बता रहा हूँ, क्यों रहेगी इतनी उपस्थिति? देखो, पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि देखिए 90,000 इसकी है, फिर उसके बाद में 3284 जो है वो कैंडिडेट इसमें भी होंगे, जो 3284 में है, वो इसमें भी होंगे। तो इसमें होंगे कैंडिडेट, जो 3284 वाले इसमें कैंडिडेट हैं, वो भाई टाइपिंग ज़रूर देने जाएँगे। चाहे भले उन्होंने टाइपिंग 20 ही दिन क्यों ना सीखी हो, क्यों देने जाएँगे? क्योंकि वो यहाँ का प्रेशर हैंडल करेंगे और उसका जो फ़ायदा लेंगे वो 3284 में सोच रहे हैं फ़ायदा ले लेंगे। क्योंकि 3284 वाले भाई तो इसमें जाएँगे ही जाएँगे। हाँ, हो सकता है जिनका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो अगर कोलिजन कर रहा है, तो हो सकता ना जाए। हालाँकि कोलिजन भी करेगा तो वो 18 तारीख को दे देंगे। इसलिए ग्रुप डी वाले तो नहीं छोड़ सकते हैं, जिनका अगर इंटर कनेक्शन हो रहा है, तो फिर वो तो 18 तारीख को दे सकते हैं। इसलिए ग्रुप डी वाले मेरे अनुसार तो नहीं छोड़ेंगे। 3284 वाले टाइपिंग को तो कतई नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर टाइपिंग देंगे। तो आइए फिर इसमें उपस्थिति क्या रहेगी? 3284 वाले जाएँगे तो उपस्थिति तो देखो बढ़िया इसमें रहने वाली है। मैं आपको बताऊँ जो उपस्थिति है इसमें, उपस्थिति तो अच्छी खासी रहेगी, लेकिन जो पास कैंडिडेट हैं, वो अच्छे खासे नहीं रहेंगे। पास का ग्राफ जो है वो नीचे की ओर जाएगा और उपस्थिति का ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, भई मैंने आपको रीज़न बता दिया 3284 वाले कैंडिडेट हैं, फिर उसमें टाइमिंग कम मिली। टाइमिंग कम मिली है तो कैंडिडेट इधर-उधर अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए। या तो फिर हाँ, या तो बीपीओ का जो रिज़ल्ट है इससे पहले आ जाए। फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट इसकी डीबी से पहले आ जाए। अगर डीबी से पहले फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया और बीपीओ वाले जो कैंडिडेट इसमें हैं, अगर उन्होंने डीबी करा दी और उनके अच्छे नंबर हैं, तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। हाँ, फाइनल कट ऑफ अगर बीपीओ का पहले दे दिया इससे पहले, तो भाई वो तो डीवी नहीं कराने जाएँगे। अब उनको ये भी तो नहीं पता बीपीओ वालों को कि भाई मेरा फाइनल होगा कि नहीं होगा, तो वो इसके कारण डीवी कराने जाएँगे और जैसे डीवी वो कराएँगे तो उनका पूरा नंबर जो है, उनका पूरा शेड्यूल इसमें इंक्रीज़ होगा, तो उनको भी कट ऑफ में जोड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर बीपीओ का रिज़ल्ट पहले आ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब भाई अगर उनका रिज़ल्ट हो गया तो वो डीवी कराने नहीं जाएँगे।
और डीवी नहीं कराने जाएँगे तो कट ऑफ कम हो जाएगी, जिनके अच्छे नंबर होंगे वो नहीं जाएँगे। क्योंकि इसमें जो है अगर वैकेंसी खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट निकालते नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं, वैकेंसी चाहे भले खाली चली जाए, 250 लगभग में वैकेंसी इसमें 1262 में चली गई थी खाली, 200 250। तो उन्होंने वेटिंग लिस्ट तो नहीं निकाली, जिनका पॉइंट से या डीओबी से रह गए थे उनका तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए भाई मेरे इसमें खेला तो थोड़ा रहेगा। तो देखो उपस्थिति मैं आप लोगों को बताऊं, उपस्थिति लगभग में 80% रहेगी। 80 इसका लगभग में 72,000। 72 को मैं थोड़ी देर के लिए 17,000 मान लेता हूँ। 17,000 तो कैंडिडेट लगभग में इसमें रहेंगे। लेकिन पास मैं आप लोगों को बताऊं, करीब में 20 से लेकर के 25,000 के बीच में ही पास कैंडिडेट होंगे। क्यों? देखो भाई 5512 अगर वैकेंसी है, ठीक है, इसका लगभग में 3 गुना से लेकर के 3.5 गुना से लेकर 4 गुना तो कैंडिडेट पास होंगे ही होंगे। अब मान लो इसका 4 गुना भी मान लो, तब भी 20,000 इसके कैंडिडेट बैठ रहे हैं, 20,000 प्लस। तो 20 से 25,000 कैंडिडेट तो पास होंगे ही होंगे। इतना आप लोग मान के चलिए, ठीक है। अब बात ये है कि लेकिन हाँ, इसमें उपस्थिति तो अच्छी खासी हो रहा है। 70% मतलब 70,000। अब इसका 20%, 20 से 25,000 क्यों पास होंगे? क्योंकि भाई टाइमिंग कम मिला है। उपस्थिति के लिए तो कैंडिडेट कहीं इधर-उधर सेलेक्ट नहीं हुए, तो उपस्थिति में तो अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। पास में इंक्रीजमेंट नहीं, उसमें डिक्रीजमेंट मिलेगा। लेकिन वो जाते हैं क्योंकि आगे उनकी 3284 की भी टाइपिंग लगेगी। ठीक है सर। फिर 3284 इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया 20 से 25,000 के बीच कैंडिडेट पास होंगे। क्योंकि अब देखो मैं आपको बताऊं, इसमें उपस्थिति 80% रहेगी, तो 80% में से आपको मैं बताऊं जैसे 17,000 हैं कैंडिडेट, इसका 80%, इसका 30,000 कैंडिडेट तो ऐसे रहेंगे जो टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग सीखें। तो लगभग में 40,000 ही कैंडिडेट ऐसे रहेंगे, 40 से 45,000 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे कि जो टाइपिंग जिनकी थोड़ी सही होगी और बॉर्डर पे होंगे। कुछ की तो खूब बढ़िया होगी, निकाल ही देंगे, कुछ की बॉर्डर पे आ गई है। तो ऐसे कैंडिडेट है, 30,000 तो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बॉर्डर के करीब भी नहीं हो रहे हैं अभी। तो आप लोगों को मैं बताऊं भाई, इसका भी असर पड़ेगा टाइपिंग पे। तो देखिए अब चर्चा करते हैं, क्या पैराग्राफ हार्ड हो रहा है? तो देखो पैराग्राफ वैसे तो इतना हार्ड नहीं हो रहा है। हाँ, हिंदी में अल्ट की नहीं आ रही है, तो वो आगे चल के भी नहीं आएगी। भाई रूल तो रूल है, सबके लिए है। हाँ, इंग्लिश का पैराग्राफ क्यों वो पहले होता तो बच्चे उसमें हड़बड़ा जाते हैं, प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश के पैराग्राफ में ऐसा है कि थोड़ा हार्डनेस हो रही है। पैराग्राफ में नंबरिंग ज़्यादा दे देते हैं, जैसे सन दे दिया है, और ये है सन दे देते हैं, या वर्ड जो है वो लॉन्ग दे देते हैं, बड़ा-बड़ा वर्ड दे देते हैं, इसलिए पैराग्राफ थोड़ा हार्ड लगता है। चलिए किताब में आप लोगों को बताऊँ, तो आप लोगों को बता चुका हूँ कितने टाइपिंग में पास होंगे, 20 से लेकर के 25 के 25,000 कैंडिडेट पास होंगे। फाइनल कट-ऑफ पर इसका क्या असर पड़ेगा वो बताऊँगा, और जूनियर असिस्टेंट का फाइनल कट-ऑफ कितना जाएगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि टाइपिंग के लिए इतनी कट-ऑफ गई थी। फाइनल कितना जाएगा उससे पहले हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं 1262 का। भाई आप लोगों को पता है कि 1262 में जो कैंडिडेट थे, उनकी टाइपिंग कट-ऑफ 48.25, 48.25 मतलब इन 3 लोगों की सेम गई थी। और एससी की 44 गई थी, और एसटी की इतनी गई थी, और टाइपिंग के लिए 1 साल मिला था। टाइपिंग के लिए 1 साल मिला था, तो इसमें कई कैंडिडेट्स जो इधर-उधर सेलेक्ट हो गए इससे अपर लेवल में, तो वो इसका टाइपिंग नहीं देने गए, क्योंकि इसमें 15,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे। लगभग में 12 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे इसका। 15,000 प्लस बुलाए गए थे, लेकिन देने कितने कैंडिडेट गए थे टाइपिंग? 9,500 कैंडिडेट। पास कितने हुए थे? 4600 कैंडिडेट। 4603 यानी 6 ऐसे कैंडिडेट पास हुए थे। क्योंकि मैंने भी 1262 टाइपिंग दिया है। 4600 कैंडिडेट इसमें पास हुए। लगभग में भाई 51 या 50% कैंडिडेट इसमें पास हुए थे। तो कट-ऑफ का क्या रहा था देखो, मतलब 3.5 गुना कैंडिडेट पास हुए थे। 3.5 गुना। भाई 12 तिया 36, और 12 पंजे 60, 36 छः 42, मतलब 3.5 गुना 4 गुना लगभग में, 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएंगे, 3.5 गुना मतलब 3.8 गुना पास हुए थे। तो वही 5512 में भी खेला होगा, लेकिन वहां पर पास कैंडिडेट कम होंगे। तो देखिए यहाँ पर जनरल की कितनी बढ़ी थी, लगभग में 15, लगभग में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसकी बढ़ी थी ओबीसी की 12, और ईडब्ल्यूएस की भी 12 बढ़ी थी। लगभग बता रहा हूँ, पॉइंट में भी है, ठीक है, पॉइंट 25 बढ़ी थी इसकी, और इसकी
15 लगभग में बढ़ गई थी। एससी की बढ़ी थी 4 नंबर और एसटी की बढ़ी थी लगभग में 1 नंबर। तो क्या 5512 की कट ऑफ रह सकती है? 5512 की क्या कट ऑफ रह सकती है? आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए 5512 की क्या मैं कट ऑफ ये करूँ कि जनरल में 15 जोड़ दूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि इसमें टाइपिंग के लिए टाइमिंग कम मिला। अच्छा सर टाइपिंग के लिए कम मिला लेकिन ये बताइए भाई इसमें 17 गुना भी तो लगभग में कैंडिडेट पास किए गए, 16-17 गुना, ये भी तो है। उसमें 12 गुना, इसमें 17 गुना। अब इसमें ज़्यादा गुना कैंडिडेट भी तो पास करे गए हैं, तो ये भी बात सही है। तब भी अगर जनरल की देखिए कितने आपके नंबर ज़्यादा होने चाहिए टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के बाद में जो टाइपिंग की कट ऑफ गई, उससे ज़्यादा अगर आपके जनरल के नंबर अगर भाई मेरे 12 से लेकर 15 के बीच में हैं, तो आप श्योर मानो अपने आप को। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 से लेकर 12 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप अपने आप को श्योर मानो कि हाँ, हो जाएगा। और एससी के लिए देखिए भाई 4 से लेकर 5 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप मानो कि हाँ, हो जाएगा। और एसटी के लिए 1 से 2 नंबर अगर ज़्यादा हैं, तो हो जाएगा। ठीक है? अगर टाइपिंग से इतने-इतने लीडिंग नंबर आप करके ले चल रहे हो, तो आप अपने आप को श्योर मानो हो जाएगा। लेकिन देखो भाई मेरे आपका एग्जाम कोई दूसरा लगाओ, इसकी टाइपिंग-वाइपिंग देके उधर ही फ़ोकस करना। क्योंकि जब ज़्यादा उम्मीद पाल लेते हैं, अगर नहीं होता है, फिर इतना दुःख होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जो आप 3-4 दिन, 5 दिन इतना मूड खराब रहेगा कि आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके नंबर अगर बॉर्डर पे भी बन रहे हैं, ज़्यादा भी बन रहे हैं, फिर भी इधर ज़्यादा झुकाव मत रखना, क्योंकि मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ। खैर मेरे पास जॉब है, तो तब भी प्रेशर था। तो देखिए, अगर आपके पास जनरल में मैं 12 नंबर ऐड कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तब भी आपके 56 नंबर बन रहे हैं। अगर आप मतलब 56 बन रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार अगर आपके पास 54 से लेकर 56 नंबर हैं जनरल वालों, तो आपके हो जाएगा फाइनल नंबर, सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल वालों के अगर 54 से 56 के बीच में बन रहे हैं, चांस है भाई मेरे। 15 ऐड कर लो तो 56 बन रहे हैं। और इनके मान लो 10 में 51 मतलब अगर इनके मान लो 53 से लेकर के 55 के बीच में है, भाई 12 नंबर जोड़ो तो 53 से 55 के बीच में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी यही रहेगा। ठीक है? एससी वालों का भाई अगर आप लोगों के 45 प्लस नंबर हैं, तो आराम से हो जाएगा। फीमेल का भी बताऊंगा भाई मेरे। फीमेल वाले फिर कमेंट करते हैं फीमेल का क्यों नहीं बताया? हैं? फीमेल का नहीं बताता कोई, भाई मैं बताऊंगा ना। आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप लोगों के 45 प्लस नंबर हैं, तो आराम से हो जाएगा। तो इसलिए जो भी फीमेल है 45 नंबर है और टाइपिंग अच्छी खासी जाए, तो आप लोगों को घबराना नहीं। और एसटी वालों को भाई वही अगर 34 से 35 नंबर हैं, तो अपने आप को मानो कि हो जाएगा। ठीक है? बाकी देखो ये इतने नंबर आपके हैं, बढ़िया नंबर हैं, मतलब जनरल वालों के भाई मतलब 10 से 12 मैं बता चुका हूँ। लेकिन आप लोगों के इतने नंबर हैं, फिर भी ज़्यादा झुकाव मत रखना। ये है कि जो होगा सो देख लिया जाएगा, फाइनल होगा तब भी कोई नहीं रोक लेगा, नहीं होगा तब भी कोई नहीं करा देगा। तो इसलिए नंबर आपके जितने भी हैं, टाइपिंग दो बढ़िया तरीके से मस्त से, फिर भूल जाओ। जब डीवी का रिजल्ट शेड्यूल आए डीवी करा दो, फिर भूल जाओ। फाइनल लिस्ट आए नाम चेक करो, हो गया तो सही, नहीं हुआ तो सही। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करो। कभी कभार ऐसा होता है हम लोग उम्मीद पाल के रखते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है, फिर जो दुख होता है भाई वो बहुत अजीब लेवल का होता है। तो इसलिए मेरे अनुसार भाई आप लोगों को ज़्यादा झुकाव नहीं रखना चाहिए, नंबर अच्छे हैं फिर भी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर मैं क्रॉस चेक करता हूँ मेरी गलती है, तो मैं उसके लिए रिग्रेट फ़ील करूँगा और आपकी सहमति मेरे लिए बहुत बढ़िया होगी। अगर आप मेरी गलती को कोई गलती है बताते हो कि भैया ये गलती हो गई, तो मैं भाई उसमें बहुत अच्छा मुझे लगता है कि भाई एक अच्छे लेवल का आप रिस्पॉन्स देते हो। एक भाई ने मेरी गलती हुई थी बताया था कि भैया ये गलती हो गई, ये सुधार कर लीजिए। भाई मैंने कमेंट में बहुत बढ़िया लिखा, मैंने कहा भाई मेरे अगर बताने वाले हों तो क्यों नहीं सही कर सकते हैं, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद किया था। तो गलती हर एक इंसान से हो जाती है, क्योंकि मैं भी कोई ब्रह्मा नहीं हूँ। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।